अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदात रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे ते सोने ते मनमुने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अजीज़ दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें रावलपिंडी से बालाकोट और फिर बालाकोट से शुक्रान तक का रास्ता आपको दिखाया है, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में कवाई तक का। तो आज की वीडियो में हम थोड़ा सा मुख्तसर करेंगे। पिंडी से बालाकोट तक का रास्ता देखा हुआ है, लेकिन बालाकोट से आगे का रास्ता फिर कैसा है उसके बारे में बात करेंगे। और वीडियो तक उतनी ज़्यादा लंबी नहीं है, कोशिश की है कि उसको मैंने मिनिमाइज़ करें, लेकिन उसके साथ साथ जो उससे रिलेटेड जो बातें हैं इंशाल्लाह वो सारी आपके साथ डिटेल के साथ हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। जी दोस्तों, आप बालाकोट तो तकरीबन 3 से 4 घंटों में पहुंच जाते हैं। 3 से 4 इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप रास्ते में इस्लामाबाद से रुकते नहीं हैं तो वाया आप मनसेरा मोटरवे से जब आप चल के आते हैं तो फिर आप बालाकोट कुछ देर सस्ताते हैं, नाश्ता करते हैं, खाते पीते हैं, तो फिर बालाकोट पहुंचते तक आपके 3.5 से 4 घंटे आराम से लग जाते हैं। उसके बाद फिर आप बालाकोट से जब आप ऊपर का सफ़र शुरू करते हैं तो फिर वहाँ से होते हुए आप नारान तकरीबन अभी आजकल के दौर में भी आप जाएँ तो तकरीबन 2.5 घंटे आपके आराम से लग सकते हैं बालाकोट से। ये मैं बालाकोट की बात कर रहा हूँ। बालाकोट से आप ऊपर जाते हैं और फिर आप केवाई और फिर पारस, पारस से मलकुंडी, फिर आगे गुज़रते हुए मांदरी, मांदरी से होते हुए फिर कागान और कागान से आगे जाते हुए फिर आप दीगर जितने भी इलाके हैं वहाँ से गुज़र के जाते हैं। तो फिर तकरीबन आपका ये 2 घंटे 21 मिनट का सफ़र है। 81 किलोमीटर आपका सफ़र आगे बनता है, जो कि आप दोबारा तय करते हैं और फिर आप जाकर नारान पहुँचते हैं। जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है नारान की रोड की, उसके बारे में भी आपसे ये डिस्कस करते चलें कि ये हम आज की इस वीडियो में कोशिश होगी कि ताज़ा तरीन जो रोड की अपडेट है, क्योंकि जो लोग नारान जाते हैं उनको पता है कि आप बालाकोट बड़ी आसान से पहुँच जाते हैं। यानी कि बालाकोट का वो जो बीच वाला रास्ता है उसको आप स्किप करें और कलंदराबाद इंटरचेंज से उतरे हुए उतर कर मानसेरा बाईपास से होकर आएँ तो फिर उसमें आपको रोड साफ़ मिलती है। लेकिन उसमें यही है कि आप अगर टाइमिंग ऐसी हो कि सुबह अर्ली मॉर्निंग अगर पिंडी से निकले हैं तो फिर तो आप चिको-चिक आ जाएँगे, वहाँ पर आपको रश नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप दिन को आते हैं तो फिर आपको कलंदराबाद से स्टेशन से उतर कर फिर जो बाईपास से गुज़रते हैं तो वहाँ पर आपको रश की कैफ़ियत नज़र आती है। और फिर आगे का अगर निकलने की बात करें तो फिर आगे की जो सिचुएशन है बालाकोट अयूब पुल से आगे की बात करें तो फिर 2 घंटे और 21 मिनट का रास्ता है और फिर पहाड़ी रास्ता है सारा, लेकिन बड़ा ही खूबसूरत रास्ता है। ऐसा जैसा कि अब मरकंडी से गुज़र रहे हैं, ये अब एकेएस नारान इखलाक खान स्वाति साहब कल जो उनसे है वो दोबारा नारान गए हैं, तो ये कल की वीडियोज़ हैं। यानी कि आज जब मैं आपके सामने ये वीडियो रख रहा हूँ तो आज 4 मई है और ये 3 मई की वीडियोज़ है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये कागान बाज़ार, ये 99 अजमेरी होटल है, इसके पास से इखलाक भाई गुज़रे हैं। तो फिर उसमें हम आपको बता रहे हैं कि ये जो सीन है। अब जो मेन जो कवर था इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि कागान से नारान रोड बहुत अच्छी बन की है। यानी कि वो अभी वो पुरानी वाली डल नहीं रही है कि जिसमें आप रो कर गुज़रते थे। लेकिन अभी भी जो एक पैच है 7 किलोमीटर का, वो है खनिया से लेकर आपका कागान तक का। तो वो अभी भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, यानी कि उस पे काम होना शुरू हो जाएगा। अभी उन बता रहे हैं कि जैसे ही मौसम ठीक होता है तो फिर उस पे वो कारपेटिंग का काम जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन फिर कागान से लेकर हमें यानी कि आप कह सकते हैं कि कागान 99 अजमेरी होटल की, इसकी मैंने बात की थी, अभी आपको दिखाया भी था। तो उसमें 99 अजमेरी होटल से जो नारान तक का रास्ता है वो तकरीबन 29 मिनट का अब रह गया है, 30 मिनट का, 29 से 30 मिनट का, यानी कि कागान से आपके आगे आपको तकरीबन यही 20 से 30 मिनट लगेंगे। पिछला जो रास्ता है वो कागान तक का, ये बालाकोट से कागान तक का, वो ज़्यादा टाइम लेता है, 2 घंटे लेता है और 2 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा जो है आपका उस बीच वाला पैच है पारस खनिया से लेकर जो कागान तक जाता है वो आपका टाइम लेता है। उसमें रास्ता काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। ये कल जब मेरी इखलाक भाई से रब्ता हुआ तो वो कागान पहुँच चुके थे, तो लिहाजा हमारे पास वो क्लिप नहीं है कि जो कि हम दिखाते हैं आपको कि वो जो रास्ता ख़राब है वो किस तरह का है। लेकिन ये ज़रूर है कि गाड़ी हर किस्म की जा रही है। उस स्पेसिफ़िक 6-7 किलोमीटर में आपको ये है कि आप 10 की स्पीड से चलेंगे
खड्डे जंपों से आपने बचना है और अगर बारिश हो जाए तो फिर बहुत ज़्यादा बचना है और उस सूरत में बेहतर तो ये है कि आप किसी गाड़ी को फ़ॉलो करें। ये ट्रक पर बैठकर वीडियो जनाब इखलाक भाई ने बनाई है और बड़ी हिम्मत है कि इस ठंडे मुज़ख् मौसम में उन्होंने ये वीडियो क्लिप्स आपके साथ शेयर की हैं। कागान आगे सिक्की किनारी डैम हो गया या उससे आगे का जो मामला है वो तो बड़ा आसान है और बड़ा ज़बरदस्त है। और अब तो कागान की जो सिक्की किनारी डैम की जो झील है वो भर चुकी है और उसके भी बड़े खूबसूरत नज़ारे हैं। और इसी के साथ-साथ बिल्कुल ही जैसे ही आप सिक्की किनारी डैम की ये रोड क्रॉस करेंगे, डैम की जो टनल क्रॉस करेंगे तो साथ ही एक बड़ा खूबसूरत व्यू है और इखलाक खान साहब ने उस व्यू से आपके साथ बातचीत भी की है, वो भी आपको सुनाते हैं। और टनल में से गुज़रते हुए जैसे ही निकलेंगे तो राइट साइड पे वो आबशार भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फाइनली इस वक्त मैं सुक्की किनारी वाटरफॉल के ऊपर मौजूद हूँ। मेरे बैग में आप देखें तो सुक्की किनारी वाटरफॉल है और सामने देखें तो सुक्की किनारी डैम है। बाकी इसका स्पॉट बिल्कुल ईजी है, आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सामने ही जो है ना वो एक शेल्टर टाइप नुमा बना हुआ है, वहाँ आप अपनी गाड़ी खड़ी करें रोड में और सामने जो है ना 2 मिनट की वॉक पे ये वाटरफॉल है, आएँ एंजॉय करें। बहुत शुक्रिया। जी दोस्तों, आप जब भी आएँ तो इस आबशार पे ज़रूर रुकें। ये टनल से जैसे ही आप निकलते हैं तो राइट साइड पर आती है और यहाँ पर रुकें और इस आबशार को एन्जॉय करें। इस पूरे इलाके की ये वाहिद ऐसी आबशार है जो कि इस जो सही रियली जिसे वाटरफॉल कहते हैं, बाकी आगे आबशारें नारान से आगे निकल कर हैं, काफ़ी सारी आबशारें हैं लेकिन उनका वो सीन नहीं है जो इस आबशार का है, जो इतनी बुलंदी से नीचे गिरती है। कम से कम मेरा ख़्याल है 70-80 फुट की बुलंदी से ये नीचे या 100 फुट से भी ज़्यादा बुलंदी से नीचे गिरती होगी और पानी का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और बड़ा समा होता है यहाँ पर गर्मियों में। जब ग्लेशियर का ये चूँकि पानी है और ग्लेशियर का पानी पिघल कर जो आ रहा है उसकी स्पीड जो गर्मी बढ़ती जाएगी और ज़्यादा होती जाएगी और यहाँ की रौनक जो-सी है वो बढ़ती जाएगी। और ये तकरीबन 1 डेढ़ माह सही पूरे अरूज पर रहती है, लेकिन जैसे-जैसे अब ग्लेशियर कम होता जाएगा, तो आगे फिर ये इसका जो स्ट्रेंथ है वो कम होती जाएगी। यहाँ पर एक और मैं माज़रत चाहूँगा कि कुछ क्लिप्स आगे-पीछे हो गए हैं, कि हो सकता है कि आप या जानने वाला कोई नाराज़ जानने वाला जो-सा है वो तो उसको तो पता होगा कि कौन-सा क्लिप आगे-पीछे कर दिया गया है, लोगों को भी पता होता है। लेकिन मुझसे भी गलती हो सकती है, कहीं क्लिप कोशिश की है कि उनको सही तरह अरेंज करने की, लेकिन फिर भी किसी इलाके का पहले और किसी इलाके का बाद में अगर कोई क्लिप आ जाए तो उसके लिए मैं माफ़ी ख़्वाह हूँ। ये ऑप्शन जो-सी हैं ये कल की हैं और नारान रोड की हैं। ये देखिए रोड बिल्कुल सही कर दी गई है कारपेट जहाँ-जहाँ कंक्रीट होना थी, वहाँ शायद कुछ एरियाज़ बाकी रह गए हों कि अभी तक कंक्रीट ना हुई हो। लेकिन मैक्सिमम कारपेटिंग वाला जो एरिया था वो सारा पिछले साल ही जब नारान बंद हो रहा था तो मुकम्मल कर दिया गया था। नारान का जो रास्ता है कागान से आगे उसमें तो कोई मसला नहीं है और आप एक कागान से आगे अगर आप निकलें तो फिर अभी एक जौन-सी है चीज़ जो बाकी रह गई है वो हमारे लिए बड़ी परेशानी का बायस है और वो ये है कि जो बालाकोट से आप जाते हुए नारान जाते हैं तो रास्ते में एक जगह आती है मांडरी और मांडरी का जो पुल है पिछली दफ़ा टूट गया था और इस दफ़ा अभी ऐलान काफ़ी सारे हो चुके हैं कि मांडरी के पुल को बहाल किया जा रहा है और दोबारा से चौड़ा कर दिया जाएगा लेकिन अभी तक इस पे हमें कोई अमल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हो सकता है अगले 1-2 हफ्ते में कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि वो बना-बनाया पुल लाया जाए और यहाँ पर रख दिया जाए। लेकिन अभी तक ऐसी सीन हमें कोई नज़र नहीं आ रही है तो क्योंकि वो आने वाले सीज़न में वो परेशानी का बायस हमारे लिए बनेगा। बाकी आगे हम चलकर माजिद शेख साहब हैं, हमारे दोस्त हैं, उनका होटल भी है नारान में। वो अपने होटल पर गए हैं, तो कल ही उनकी भी एक वीडियो है जो कि ग्लेशियर से गुज़रते हुए उन्होंने बनाई है। वो कार में थी तो ज़्यादा मुझे लिए बेहतर थी कि मैं आपके सामने वो ऑप्शन भी रखूँ। ये जो थोड़ी-बहुत ही जगह है, जो आपके सामने कंक्रीट है और थोड़ा बहुता जहाँ से ये पानी गुज़र रहा है, नाले गुज़र रहे हैं, तो ये थोड़ी-सी ख़राब जो नज़र आ रही है, यही इस पे नारान रोड के ऊपर कागान से आगे रह गई है। बाकी तो इस तरह की बिल्कुल अब कारपेट रोड है, आपके लिए किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। लेकिन जब आप ग्लेशियर से गुज़रते हैं, तो तब आपको क्या करना पड़ेगा और किन मसाइल का सामना करना पड़ेगा, वो आगे चलकर हम आपको दिखाते हैं। यहाँ मैं आपसे 2-3 चीज़ें ये डिस्कस करता चलूँ कि अगर आप जाते हैं नारान तो 5 घंटे का जो गूगल का टाइम है पिंडी से 5:30 का, ये एग्ज़ैक्टली ऐसा नहीं है क्योंकि रास्ते में आपने रुकना है, कभी तस्वीरें बनानी है, कभी चाय पीनी है, कभी खाना खाना है। तो आप ये अपने ज़हन में 7 से 8 घंटे रखें। यानी कि अगर सुबह आप पिंडी से निकलते हैं में जो मेरा टाइम है, मैं तो कहता हूँ सुबह नमाज़ पढ़ के आप निकलें और ठीक 5 बजे पिंडी से एग्ज़िट कर जाएँ और पिंडी से जब आप 5 बजे एग्ज़िट करेंगे तो 5 और 5, 10 और 2, 12 7 घंटे 12 उबले और आप ढाई से 3 बजे रास्ते में रुकते, रकाते, सारी तस्वीरें बनाते, एन्जॉय करते हुए, चिल करते हुए, सारे इलाके को देखते हुए, केवाई को देखते हुए, पारस को देखते हुए, रास्ते की ये जो आबशारें, इनमें बैठकर चाय पिएँ, खाना खाएँ, सारा कुछ करते कराते फिर भी आप शाम 4 बजे तक
3 से 4 बजे तक बआसानी आप नारायण बाज़ार में पहुँच सकते हैं। और उसमें 2 फ़ायदे होंगे, एक तो अभी तो सीज़न नहीं है, अभी तो ख़ैर होटलों के किराए नॉर्मल है, और लेकिन आप 3 बजे तक अगर आप नारायण पहुँच जाते हैं तो बहुत आइडियल है 2 से 3 बजे, और उस वक़्त कमरा लेंगे तो रश वाले दिनों में भी आपको 2 से 3,000 रुपया कमरा सस्ता मिल जाता है। क्योंकि वो वक़्त ऐसा होता है कि उस वक़्त कमरा के रेट अभी, और वो उस तरह रात के रश की उम्मीद नहीं होती है। तो बेहतर तो यही होता है कि उस वक़्त कमरा ले लें तो आपको बआसानी अच्छे नरखों पे वो कमरा मिल जाता है। लेकिन अगर आप फिर लेट आते हैं, तो लेट आने का नुकसान ये होता है कि फिर वो जो मार्केट का रेट निकल गया हो, चाहे 10 हो, 15 हो, रश की सूरत में पिछले साल 15-15 हज़ार रुपए भी कमरे नहीं मिल रहे थे। तो ऐसी सूरत-ए-हाल से बचने के लिए फिर बेहतर तो यही है कि आप ऐसी टाइमिंग पे पहुँचे कि वहाँ पर एक तो आपको थकावट हुई होगी सारा दिन की सफ़र की, रास्ते में एन्जॉय करते-करते, तो 4 बजे आके आप अपने होटल में जाएँ, उसमें 2-3 घंटे के लिए सस्ताएँ, और फिर रात को उठकर फिर आप नारायण बाज़ार में विज़िट कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। इसी तरह जो लोग आगे नारायण में क़याम नहीं करना चाहते, अक्सर फैमिलीज़ हैं जो कहती हैं कि हमने नारायण में नहीं रुकना है, हमने आगे जाना है, तो उनके लिए भी फिर आइडियल है कि वो थोड़ा-सा रास्ते में कम रुकें, और आगे जाके नारायण से आगे बट्टाकुंडी या बड़वई बहुत अच्छी जगह बन चुकी हैं। इस दफ़ा बड़वई में आपको एक और होटल भी इंट्रोड्यूस कराएँगे, बिल्कुल दी एडवेंचर है, मेन रोड के ऊपर बड़ा लग्ज़रियस किस्म का सेटअप बना है, उसके सामने है उस हेवन पार्क होटल है, उसके कमरे 22 कमरे हैं, और नए कमरे और बड़े अच्छे कमरे बने हुए हैं। इंशाल्लाह जिन दोस्तों ने वहाँ जाना हो तो ज़रूर हमें बताइएगा, हम उनको वहाँ पर एंटरटेन करेंगे। ये जो वीडियो है ये फिर आगे माजिद शेख साहब की बनी हुई है, और उन्होंने हमें बना के भेजी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रोड की क्या सिचुएशन है। इसमें भी आप देख लें कि रोड ठीक है, उसमें ग्लेशियर तो है साइडों पे, लेकिन कोई जंप ऐसा नहीं है कि जो कि गाड़ी को नुकसान दे। लिहाजा ये तसल्ली बख्श हो गई है रोड अब ग्लेशियर्स में भी, कि कोई ऐसे जंप नहीं है। हाँ, नारायण से आगे बट्टाकुंडी वाली साइड पे क्या सूरत-ए-हाल है वो तो जब खुलेगी तो पता लगेगी, लेकिन फ़िलहाल ऐसी सिचुएशन नहीं है। ये देख लें, यहाँ पर एक प्रॉब्लम ज़रूर है कि जब क्रॉसिंग करनी हो तो 3 जगह ऐसी हैं जिसमें सिंगल गाड़ी होती है, तो फिर आपको गाड़ी अपनी पीछे करनी पड़ती है, और करनी भी चाहिए ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ये मिक्स है, क्लिप कुछ ट्रक वाले क्लिप इखलाक खान स्वाति साहब के और कुछ माजिद शेख साहब के, तो ये दोनों को मिक्स कर दिया हमने ताकि नीचे गाड़ी के एंगल से भी आप देख सकें और ट्रक के एंगल से भी देख लें। एक ये लेफ्ट साइड पर नीचे गार सी बनी नज़र आ रही है, और ये आने वाले दिनों में ग्लेशियर्स की जो गारें हैं ये ज़्यादा आपको नज़र आएँगी, तो बराए मेहरबानी इनके नीचे जाने से आप गुरेज़ करें। पिछले साल भी हादसे हुए हैं, और उससे पिछले साल भी हादसा हुआ है, तो बराए मेहरबानी इन गारों में जाने से आप बिल्कुल गुरेज़ करें। एक दफ़ा फिर हम गाड़ी के एंगल पे आ गए हैं, और आपको यहाँ जो चीज़ बताना मकसूद है वो आप देख लें कि ये इसके आगे करोला कार जा रही है, फिर आगे ट्रक जा रहा है। पता नहीं शायद इसी ट्रक पे कहीं इखलाक खान स्वाति साहब ना सवार हुए हों, लेकिन ये पीछे माजिद शेख साहब की फॉर्च्यूनर है, इसमें ये बैठे हुए हैं, और ये खुद ही गाड़ी चला रहे थे, अकेले ही थे, और साथ-साथ वीडियो बना रहे हैं। बड़ी मेहरबानी इनका, हालाँकि ये गलत काम है, लेकिन चलें, हम सब के लिए उन्होंने किया। जब रश कम था और गाड़ी बिल्कुल स्लो स्पीड पे थी, तो उन्होंने साथ-साथ वीडियो बनाई है। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से गुज़रना इंतहाई एहतियात के साथ है, क्योंकि ग्लेशियर के पानी के साथ काफ़ी ज़्यादा नुकीले पत्थर भी आए होते हैं, और ये देखें सामने से मेरान आ रही है। तो काफ़ी जगह ऐसी हैं जहाँ से दोनों गाड़ियाँ गुज़र जाती हैं, लेकिन फिर भी 2-3 ऐसे मकामात ऐसे हैं कि जहाँ पर फिर आप कोई गाड़ी जो-सी है वो सिंगल गुज़रती है, तो ऐसे में एहतियात लाज़मी है कि अगले बंदे को रास्ता दें। देखें, जल्दी तो किसी ने करनी नहीं होती है, तो बेहतर तो ये होता है कि आप दूसरे को रास्ता दें, और इसी तरह अगर रास्ता दे देंगे तो परेशानी नहीं होगी। आप अपनी ज़िद में खड़े रहेंगे, अगला अगली ज़िद में खड़ा रहेगा, तो पीछे लंबी लाइनें लग जाती हैं, और सिर्फ़ आप दोनों की हरदर्मी से बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक जाम होने का खदशा मौजूद रहता है। तो लिहाज़ा कोशिश किया करें, अवॉइड किया करें, अगर अगला ही जल्दी में है तो कहें यार भाई तू निकल जा, साड़ी खैर है। तो उसमें बेहतर तो सबसे बड़ा फ़ॉर्मूला तो यही है कि अगले बंदे को कहें कि आप ठीक हैं, हम गलत हैं, तो फिर सारा निज़ाम ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आप ज़िद पे अड़ जाएँ कि नहीं यार पहले मैंने लाइट मारी थी, पहले मैंने गुज़रना है, वो कहेगा नहीं पहले मैंने गुज़रना है, तो फिर वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, और जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाए फिर वहाँ पे मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि ऐसा नहीं है यार सारे अब लोग जिनसे हैं वो इसीलिए यहाँ पर आते हैं घूमने फिरने के लिए, तो कोशिश करें कि ऐसा ना हो। ये देख लें यहाँ पे पिछले साल बहुत ज़्यादा मसले मसाइल थे, यहाँ पर गाड़ी लगा करती थी। ये साइड पे देखिए आप ग्लेशियर नीचे से टूटना शुरू हो गए हैं। तो नीचे से जब टूटेंगे तो गारें बन जाती हैं, जब गारें बनेंगी तो इसमें ये देख लें कि आगे मुझे यहाँ पर भी इस गार में भी लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं लगती कि ये लोग कब सुधरेंगे, कब समझेंगे कि ये अब नीचे कार के में घुस के भी तस्वीरें बना रहे होंगे। अभी तो बाहर खड़े हैं, लेकिन हर बंदे का दिल करता है ज़रा घुस के अंदर से होके आऊँ। तो फिर भाईजान अंदर जाएँगे आप, तो फिर आपको मैं क्या कह सकता हूँ,
कुछ भी नहीं कह सकता सिवाय इसके कि अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। अपनी जान से आपको प्यार नहीं है तो बाकी क्या होगा? तो कोशिश करें कि ऐसे एडवेंचर से आप परहेज़ करें। नादान के अंदर मैक्सिमम अब होटल ऑप्शंस हैं वो ओपन हो चुके हैं। कुछ अगले 2 से 3 दिनों में मज़ीद भी ओपन हो रहे हैं। हमारे दोस्त तहसीन साहब बारसालो वाले और वो भी उनका जो अपार्टमेंट्स हैं वो ओपन हो चुके हैं। अगर किसी को अपार्टमेंट चाहिए तो ज़रूर हमसे राब्ता करें। हम आपको बेहतरीन किस्म का क्लासिकल अपार्टमेंट जी रोड के ऊपर मौजूद है सराय के सामने। बल्कि उससे पहले ये फरहान होटल के साथ अंदर गली में तो उसमें हम आपको बेहतरीन किस्म के अपार्टमेंट दे सकते हैं। और अभी बारसालो की जो मेन एग्ज़ीक्यूटिव ब्लॉक है वो ओपन नहीं हुआ, वो 10 तारीख को इंशाल्लाह ओपन हो जाएगा। और मज़ीद बरा अभी आपको नारान में किसी किस्म की होटल की रिक्वायरमेंट है, वो बुकिंग करानी है तो हम बुकिंग करा के दे सकते हैं। जो बड़े होटल हैं उनकी आप वेबसाइट पे जाएँ, जो बुकिंग रेट होंगे उनमें से भी डेफ़िनिटली हम डिस्काउंट करा के देंगे। छोटे होटलों के लिए इस प्रॉब्लम ये होती है कि बाज़ औक़ात रेट ज़्यादा होता है और वहाँ जाकर रश कम हो जाता है, तो रेट कम हो जाता है, फिर मसले-मसाइल बनते हैं। पहले से मैं मदद ख़वाह कि जिन दोस्तों ने अगर छोटे होटलों में बुकिंग करानी है तो वहाँ पर ये ऐसी सिचुएशन है। एक और होटल हमारे पास आया है बिल्कुल मून रेस्टोरेंट के साथ अंदर गली में हाफ़िज़ रिज़ॉर्ट के बिल्कुल साथ एक 10 कमरों का बड़ा ज़बरदस्त होटल है। वहाँ पर आप बड़ी फैमिली अगर आना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतरीन किस्म का माहौल है। आप आएँ, वहाँ पर रहें, अपना खाना-पीना करें, बिल्कुल मुनासिब कीमत में आपको वहाँ पर हम होटल दे सकते हैं। फ़िलहाल सीज़न में आगे जाके क्या किराए होंगे, तो वो तो डेफ़िनिटली सीज़न में ही होगा। लेकिन फ़िलहाल वो होटल ओपन हो चुका है, माजिद शेख साहब का होटल है। तो ज़रूर आपने बताना है, अगर कोई दोस्त वहाँ पे रहना चाहे तो मैं आपको वहाँ पे रेफ़र कर दूँगा और आप वहाँ पर रहें और आपको भरपूर तरीके से एन्जॉय करेंगे। गर्म पानी, तमाम सहूलियात वहाँ पे, इंटरनेट वग़ैरह और सबसे बड़े मज़े की बात है, साथ ही वॉकिंग डिस्टेंस पे दरिया है। आप चिल कर सकते हैं, वहाँ पर दरिया में बैठ सकते हैं, एन्जॉय कर सकते हैं और बाज़ार भी नज़दीक है, वो भी नज़दीक है। बाज़ार से आप जाएँ तो अपनी गाड़ी में 2 से 3 मिनट लगते हैं और पैदल वॉक करें तो 5 मिनट का रास्ता है और जबकि दरिया जो है वो बिल्कुल 1 मिनट की वॉक पे साथ ही दरिया है। तो बिल्कुल जी, इंशाल्लाह मैं गया तो बाकी होटलों की भी डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा। आज की वीडियो इतनी थी जिसमें हमारी कोशिश की है कि आपको रास्ते की तमाम मालूमात फराहम करते चलें। बाबूसर रोड की मालूमात अगर आप दें तो बिल्कुल बटाकुंडी के नज़दीक जो ग्लेशियर है वहाँ तक पहुँच गए हैं। अब 1 से 2 ग्लेशियर रह गए हैं, उसके बाद बटाकुंडी ओपन हो जाएगा, उसके बाद बड़ो भाई और फिर चिलकट और फिर बाबूसर। और तकरीबन ये सारा सफ़र कितने दिनों में तय होगा, इसके बारे में अगली वीडियो में डिटेल से आपके साथ बातचीत करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आपको इतना बताते चलें कि मज़ीद 20 दिन इंशाल्लाह लगेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि 25 मई तक इंशाल्लाह बाबूसर टॉप जो है वो ओपन हो जाएगा। आज की वीडियो इतनी थी, अब मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जीते रहे, खुश रहें, आबाद रहें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। साथ-साथ जो दोस्त नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी दोस्त नाराज़ जाएँ, लैंडस्केप यानी कि लेटे हुए मोबाइल से वीडियो बनाकर हमारा नंबर है 031352224004 इस पे हमें अरसाल करें। हम आपकी वीडियो अपने चैनल पर पोस्ट करेंगे। एक तो वो यादगार रहेगी और आने वाले के लिए बहुत सारी जो उनके सवालात हैं उनको हल करती जाएगी कि आप अपने एक्सपीरियंस भी शेयर किया करें कि अगर आप आएँ हैं तो आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। स्पेशली जो लोग लाहौर वगैरह से आते हैं वो अपना खर्चा भी बताया करें कि कितना खर्चा हुआ उनके टूर पर, ताकि लोग बजट बनाकर फिर यहाँ पर आएँ। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।